हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खान, हमारे साथ मौजूद हैं किरण राव, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो हमारे साथ जुड़े, और वो इंतज़ार कर रहे थे हमारे साथ जुड़ने के लिए। 12 साल से इंतज़ार इस बात का भी हो रहा था कि ये जोड़ी एक बार फिर कब साथ आएगी इस तरह से। प्रोड्यूसर हैं आमिर खान, उनकी नई फिल्म आने वाली है, और डायरेक्टर हैं किरण। तो इसी सवाल से मैं शुरुआत करूँगी। आमिर, पहले आपसे इस पर प्रतिक्रिया और फिर किरण आप भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये 12 साल जितना लंबा समय क्यों लगा वापस हमें इस तरह से आपको साथ देखने के लिए? आमिर। दरअसल मेरी एक थियरी है और किरण की अलग थियरी है। किरण, यू वांट टू गिव योर थियरी फर्स्ट? नहीं, एक्चुअली आप जो कहते हैं सही है। मैं जब मैंने धोबी घाट बनाई 2011 में, उसी साल आज़ाद भी पैदा हुए, और उस माँ बनने की बहुत ख्वाहिश थी मेरी, और जब पूरा हुआ तो मुझे आज़ाद के साथ थोड़े वर्ष बिताने थे। तो माँ बनने का जो मज़ा था मैंने खूब लूटा। पर उस दौरान मैंने काफ़ी लिखा भी। मैं खुश नहीं थी जिससे, जो स्क्रिप्ट्स में लिख रही थी मैं पूरी तरह खुश नहीं थी, तो बना नहीं पाई जब तक ये स्क्रिप्ट आमिर को मिली 2018 में। दरअसल एक्चुअली हाँ, रफली ये कहानी, उसमें से हमने थोड़ा इमोशन निकाल दिया। ये हुआ ये कि जब धोबी घाट रिलीज हुई और बहुत लोगों को बहुत पसंद आई, एंड किरण वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं अगली फिल्म बनाऊंगी। उस दौरान आज़ाद भी पैदा हुए, तो उनका ध्यान इतना बट गया कि वो आज़ाद के साथ ज़्यादा उनका वक्त बिता रही थी, और उनका पूरा माइंड स्पेस आज़ाद के साथ ही था। तो 2-3 साल के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे फिल्म नहीं बनी अभी तक। 2-3 साल निकल गए। फिर उन्होंने थोड़ी कोशिश की कि मैं स्क्रिप्ट पे काम करूं, और 10 साल तक कोशिश की, लेकिन वो फिल्म नहीं बना पाई। वो ममता जो है उनके आड़े आ गई, फिल्म मेकर के आड़े आ गई। तो अब जब आज़ाद 11-12 साल के हैं, अब आई थिंक किरण को वो कॉन्फिडेंस आया कि दैट शी कैन स्टेप आउट एज अ मदर। सो दैट इज व्हाट आई थिंक एक्चुअली हैपेंड। जी, ये जो स्क्रिप्ट है, she was trying to make films for last 10 years but she could never make it, and I could see कि मुझे नजर आ रहा था कि वो एक्चुअली क्यों नहीं हो रहा। वो आज़ाद को छोड़ना नहीं चाह रही थी। और उसके अलावा हम लोग साथ में काम कर ही रहे थे। वैसे भी आमिर खान प्रोडक्शंस में कई फिल्में बन रही थी उस दौरान, तो शी वाज बिजी इन दैट। लेकिन इस फिल्म में किरण, इस पर मैं चाहूँगी आप प्रतिक्रिया दें, क्योंकि आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट हम कहते हैं। आमिर खान अपनी फिल्मों में, जिसमें वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं, तब भी वो बहुत इन्वॉल्व रहते हैं हर एस्पेक्ट में फिल्म के। यहाँ तो वो प्रोड्यूसर हैं, तो यहाँ कितना इन्वॉल्व थे और आप कितना उनको अलग रख पाई इससे? कितना मतलब प्रेशर भी होता है उसकी वजह से, या आमिर खान को दूर रखना मुश्किल भी होता है? क्या एक्सपीरियंस है? आप वो हमारे साथ वो साझा करिए। दरअसल ये कहानी आमिर को मिली थी और आमिर को बहुत अच्छी लगी थी। बहुत खूबसूरत कहानी है, और जब उन्होंने मुझे सुनाई तो मुझे बहुत पसंद आई। पर मुझे थोड़ा सा डेवलप करना था, तो मैंने किसी और राइटर के साथ काम किया। पर एक्चुअली जब आमिर चुनते हैं आपको एज अ डायरेक्टर, वो आपको पूरी तरह से आज़ाद कर देते हैं, छूट दे देते हैं कि आप अच्छी तरह से बनाइए और मुझे दिखाइए। तो इतना वो इन्वॉल्व थ्रू शूटिंग नहीं रहते हैं। तो 3 एक्चुअली पॉइंट्स पे आ जाते हैं। जब आप स्क्रिप्ट फिक्स करते हैं, जब आपको कास्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डिसीजन होती है फिल्म के लिए, और उसके बाद आप वो एडिटिंग में आते हैं और हमारी मदद करते हैं कि सबसे अच्छी फिल्म फाइनलाइज करें उसको। हाँ, आई मीन एज ए प्रोड्यूसर मुझे लगता है कि जो भी डायरेक्टर हो, चाहे वो किरण हो कोई और हो, वो अपना काम अच्छी तरह जानते हैं, तभी हम उनके साथ काम कर रहे हैं। वो फिल्म पे चाहने पर भी आते नहीं है सेट पे। हाँ, नहीं, क्योंकि मैं शूटिंग पे आके क्या करूंगा, ये लोग काम जानते हैं, मैं क्यों आके टाइम वेस्ट करूं। आई थिंक किरण ने, जैसे किरण ने कहा, ये कहानी मुझे मिली थी, और मुझे लगा कि किरण जो है एज ए डायरेक्टर, उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो शी इज़ अ वेरी ऑनेस्ट डायरेक्टर। और ये कहानी जो है वो एक्चुअली बहुत ही ड्रामेटिक कहानी है। इसका जो प्लॉट है, बंदे की शादी होती है, घर पहुंचता है वो, तो उसकी दुल्हन बदल गई है। तो इट्स अ वेरी ड्रामेटिक सिचुएशन, एंड आई फेल्ट दैट उसके लिए किरण जो, शी इज़ अ वेरी ऑनेस्ट डायरेक्टर, एंड शी हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। मतलब मेरे सारे जोक्स पे तो हंसती हैं वो। तो इस फिल्म में ह्यूमर का बहुत पर काफ़ी
एम्फेसिस है, इट्स अ वेरी फनी स्क्रिप्ट एंड वेरी फनी फिल्म, सिचुएशन ही ऐसी है. सो आई थिंक किरण हैज डन अ ग्रेट जॉब. तो आई थिंक दैट द ट्रस्ट एंड फेथ आई हैड इन हर, शी इज फुल्ली जस्टिफाइड इट. आमिर, मैंने और मुझे बड़ी मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि फिल्म रिलीज हो और सब लोग देखें. जी, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने फिल्म देख ली और मैंने पूरी फिल्म देखी है. मुझे बहुत लेट मिली वो फिल्म, लेकिन मैंने जब देखना शुरू किया तो आई कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम इट. मैंने पूरी फिल्म देखी, कल रात मैंने पूरी फिल्म देखी. बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है और वाकई मैं कहना चाहूँगी किरण, बहुत सटल तरीके से, मतलब मेरा अपना ऑब्जर्वेशन एक एज अ व्यूअर, बहुत सटल तरीके से आपने इतना गहरा मैसेज बहुत सॉफ्टली दिया है जो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने वो डिलीवर किया है. बहुत मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से, एक बहुत ही नुआंस्ड तरीके से, बहुत ही ह्यूमर भी बहुत नुआंस्ड है. ये परफेक्शन लाने में क्या इतना 12 साल का समय लगा? मैं इस पर ज़रूर आपकी रिएक्शन चाहूँगी, बिकॉज इट इज़ परफेक्ट इन सो मेनी एस्पेक्ट्स. थैंक यू सो मच, थैंक यू सुमायरा. हाँ, एक्चुअली राइटिंग टीम ने बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट मुझे दी बनाने. मैंने अपना योगदान दिया इन द राइटिंग, लेकिन जो स्टोरी थी वो इतनी चटपटा है, इतनी मज़ेदार है, तो मेरा काम ये था कि उसको कैसे मैं सबसे अच्छी तरह से पर्दे पे लाऊं, सबसे अच्छे कैरेक्टर्स आपके सामने एक तरह से स्केच कर पाऊँ, आपको एक दुनिया दिखाऊं एक तरह से. तो काफ़ी मेहनत गई है हम सबकी, लेकिन इट ऑल स्टार्टेड विद अ ग्रेट स्टोरी. अगर इतनी अच्छी कहानी नहीं होती तो मैं नहीं बना पाती इतनी अच्छी. आमिर, एक और सवाल ये कि हमने सुना ये है कि आप रोल करना चाहते थे, वो रोल जो रवि किशन जी ने किया है उन्होंने बखूबी किया है, बहुत अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया है, लेकिन आप करना चाहते थे, आपने ऑडिशन भी दिया था. तो क्या हुआ कि आप सेलेक्ट नहीं हुए? आमिर खान क्यों हमें फिर वहाँ नहीं दिखाई दिए? उसकी पीछे की क्या कहानी है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया? किरण ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आप नहीं सूट करेंगे इस रोल को? उसके पीछे की, हाँ, मुझे रिजेक्ट कर दिया. नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि वो स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने किरण को कहा आप बनाओ ये, और किरण ने जब किरण को भी पसंद आई, आई वॉज वेरी हैप्पी. अब जब कास्टिंग की बात आई तो मुझे वो रोल हमेशा से बहुत पसंद था. इट्स अ वेरी वंडरफुल रोल, इंस्पेक्टर का, पुलिस वाले का. तो मैंने किरण से कहा यार ये रोल मैं करना चाह रहा हूँ. तो किरण ने कहा यार छोटी सी फिल्म में आप आएंगे, पूरी फिल्म बिगड़ जाएगी. तो ऐसे नहीं यार, आपको एक्चुअली मैं इतना अलग गेटअप लूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आमिर खान है. तो किरण ने कहा फिर जब हमको पता नहीं चलेगा आमिर खान है, फिर आप क्यों कर रहे हैं? फिर आपको लेने का क्या फायदा? आपको लेने का फायदा क्या हुआ फिर? तो ऐसे हाँ, ये भी सही है. तो खैर हम लोग उसी डिस्कशन में थे. तो मैंने कहा आप एक स्क्रीन टेस्ट करके देख लो, देखते हैं कैसा लगता है. तो मैंने एक स्क्रीन टेस्ट किया जो मुझे लगता है काफी अच्छा था. आई थिंक किरण को भी अच्छा लगा. लेकिन उसमें हम दोनों ने बैठ के फिर डिस्कस किया कि यार वो perhaps we should go for someone who's not someone like me who brings, मतलब एक स्टारडम जो मैं बहुत ज्यादा लाता हूँ. एक एक्सपेक्टेशन होती है. एक एक्सपेक्टेशन, एक्चुअली मोर देन द स्टारडम, इट्स एक्सपेक्टेशन एक्चुअली. आप बिना सोचे आपके माइंड के पीछे रहता ही है कि आमिर खान प्ले कर रहे हैं, कुछ तो होगा. हाँ, तो हम चाह रहे थे कि वो सब ना हो और जो एक कहानी की जो प्योरिटी है वो रहे, बंदी रहे. तो देन वी डिसाइडेड कि मैं नहीं करता हूँ. एंड रवि वाज अ ग्रेट चॉइस. मुझे याद नहीं आ रहा किसका चॉइस था. किरण कहती है उन्होंने सोचा था रवि के बारे में. मुझे लगता है मैंने सोचा था रवि के बारे में, लेकिन खैर हम दोनों ने फाइनली एग्री किया दैट रवि वाज द बेटर चॉइस. तो रवि आई थिंक हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब. और वो एक रस लाते हैं अपनी. हाँ, बहुत प्यारा रस. आई डोंट नो कोई कर पाएगा. खैर मैं भी ले ही आता, ऐसी बात नहीं है. आप बहुत अच्छा करने वाले थे, लेकिन एक ऑथेंटिक सा ऑर्गेनिक फिट है उनका इस रोल से. बल्कि वो ट्रेलर मुझे दिखाना चाहिए लोगों को. अपना नॉट ट्रेलर, आमिर का ऑडिशन मैंने जो स्क्रीन टेस्ट लिया था. हाँ,
आप जरूर हमें भेजें वो जो ऑडिशन टेप है वो देखना चाहेंगे फिर आप कॉन्टेस्ट रन कर सकते हैं। आमिर का ऑडिशन टेप देखना चाहेंगे हम जरूर। लेकिन आमिर एक गाना इसमें है जिसके लिरिक्स आपने लिखे हैं, अगर आप हमारे साथ यहाँ जो हमारे तमाम ऑडियंस बैठे हैं वो एक लाइन अगर आप हम करें हमारे लिए, या आप एक लाइन बताएं हमें वो गाने की। तो नहीं, गाना तो मैं गा लूंगा लेकिन लिरिक्स मैंने नहीं लिखे हैं। नहीं बिल्कुल, वो लिरिक्स तो स्वानंद ने लिखे हैं वो गाने की, वो बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे हैं। नहीं, आमिर ने कुछ वर्ड्स दिए थे, अरे एक आध वर्ड यहाँ स्वानंद ने लिखी है गाना, स्वानंद किरकिरे। तो वो गाना आप सुनना चाहेंगी? मुझे तो बहुत पसंद है वो गाना, मैं सुनाऊं आपको? जी बिल्कुल। धीमे धीमे चले पुरवैया, बोले थाम तू मेरी भैया, चल संग चल मेरे, रोके क्यों जिया, हो धीमे धीमे चले पुरवैया, ऐसे कुछ जाता है। जी, श्रेया घोषाल ने गाया है, इट्स वुमेन्स वॉइस, बट आमिर को बहुत पसंद है और अच्छा भी गाते हैं। हाँ, इस दफा अच्छा नहीं अब आप अगली फिल्म में आमिर से गाना भी गवा सकते हैं। लेकिन आमिर, लोग जानना ये चाहते हैं कि आमिर अब नेक्स्ट कब हमें ऑन स्क्रीन दिखाई देंगे, और वो हम जानने के लिए बेताब हैं। तो नेक्स्ट आमिर हमें कब ऑन स्क्रीन दिखाई देने वाले हैं? कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं? क्या पाइपलाइन में है? देखिए, अगली जो मेरी फिल्म आएगी एज ए लीड एक्टर, उसको तो जिसकी शूटिंग अभी शुरू हुई है, उसका नाम है सितारे ज़मीं पर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल के आखिर में क्रिसमस तक हम उसको रिलीज़ करें। बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कहानी, तो उसकी शूटिंग इस वक्त चल रही है। उसके अलावा आप मुझे उससे पहले देख पाएंगे, नॉट एज ए लीड एक्टर इन अ फिल्म, बट 2-3 अलग अलग चीज़ें मैं कर रहा हूँ। देखते हैं आपको कैसे लगता है। तो इसमें भी आप लीड रोल में नहीं दिखाई देंगे, तो लीड रोल में हमें नेक्स्ट कब दिखाई देंगे? बिकॉज पीपल वांट टू नो, आमिर द सुपरस्टार, आपने बहुत लंबा लगता है कि वो आप अपना समय लेते हैं। आई नो इट्स वेरी ऑर्गेनिक फॉर यू, बट स्टिल नेक्स्ट कब फुल फ्लेजेड हम सुपरस्टार आमिर खान को स्क्रीन पर देखेंगे? फुल फ्लेजेस जो काम फिल्म कर रहा हूं मैं, उसका नाम है सितारे ज़मीं पर, जो इस साल के आखिर में आएगी, होपफुली बाय दिसंबर, क्रिसमस। बट उसके अलावा मैं 1-2 छोटे रोल कर रहा हूं जो आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मैंने फिल्म प्रोड्यूस की है अति सुंदर, वो उसमें एक छोटा सा मैंने कैमियो किया है, वो 2-3 महीने में या 6 महीने में वो आ जाएगा। बट लीड रोल विल बी सितारे ज़मीं पर। आमिर, हम क्योंकि यहाँ आज जब मौजूद हैं तो हम, बट योर नेक्स्ट फिल्म इज, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरे लिए जो मेरी जब फिल्म होती है, मैं किसी भी फिल्म के साथ जब मैं जुड़ता हूं तो उसमें मैं, चाहे मैं एक्टिंग कर रहा हूं या प्रोड्यूस कर रहा हूं या किसी तरीके से भी मैं अगर फिल्म में जुड़ा हूं, तो वो फिर वो मेरी फिल्म हो जाती है। तो मेरी अगली फिल्म एक्चुअली लापता लेडीज है। इट्स अ स्टोरी विच आई रियली लव, एंड आई थिंक यू नो इट्स अ फिल्म दैट आई रियली एम प्राउड ऑफ। आई थिंक it's one of the best films to come out of Aamir Khan Productions, जो किरण ने बनाई है। So I'm really proud of it and I really hope that people like the film. नहीं, I'm sure लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि अब मैं फिल्म देखने के बाद ये बात बहुत सुख से कह सकती हूँ कि लोगों को वो पसंद आने वाली है। बहुत ऑर्गेनिक है, जिस तरह की फिल्म है, जिस तरह की पृष्ठभूमि पे बनी है, ग्रामीण पृष्ठभूमि पे बनी है, वो बनाना भी बहुत मुश्किल होता है और बहुत सटल तरीके से मैसेज कन्वे किया है। लेकिन आमिर, एक और बड़ा सवाल ये कि हम यहाँ जब आज बात कर रहे हैं तो ये है सत्ता सम्मेलन, हम पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे हैं, तो आप जब हमारे बीच में मौजूद हैं तो एक सवाल आपसे ये कि आपको लेकर कभी कभी बहुत से आरोप आप पर लग जाते हैं, कभी आपको किसी कंट्रोवर्सी में घसीट लिया जाता है, कभी आपको ये विरोधी वो विरोधी बता दिया जाता है, उससे कैसे डील करते हैं? हाउ डू यू डील विद दैट? कितना मुश्किल होता है उससे डील करना? उससे मैं चुप रह के डील करता हूँ। जैसे आपने अभी ये सवाल पूछा ना, इस पे मुझे चुप रह जाना चाहिए क्योंकि मेरी अभी फिल्म आ रही है और ऐसी चीज़ों से मैं दूर ही रहता हूँ। आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है कि आप जिंदगी जिए कंट्रोवर्सी के बगैर।
और उसी कोशिश में मैं लगा हूँ। क्योंकि हाल ही में एक घटना हुई जिसमें भारत के 8-9 सैनिक कतर से रिहा कराए गए और तब ये चर्चा हो गई कि शाहरुख खान ने उसमें मदद किया। हालांकि शाहरुख खान ने उससे इनकार किया कि नहीं ऐसा नहीं है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको किसी डिप्लोमेटिक रो में आपकी मदद मांगी गई हो कि आमिर आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, आप यहाँ हमारी मदद कर दीजिए, सरकार की मदद कर दीजिए, कोई डिप्लोमेटिक जहाँ पे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस या आपकी जो पहुँच है या आपके जो फैंस हैं या आपको पसंद करने वाले लोग हैं, वहाँ कहीं आपसे मदद मांगी गई हो? ऐसा हुआ कभी? जी कई दफ़ा सरकार जो है या जो भी अलग अलग सरकारें हैं वो पब्लिक सोशल मैसेजेस के लिए रिक्वेस्ट करती हैं, तो हमेशा मैं उसके लिए हाजिर रहता हूँ। So yes, I try and help in any way that I can. किरण, इस फिल्म के बारे में अगर वापस बात करें, जो आपकी फिल्म आ रही है, आप जहाँ तक मैं समझती हूँ, आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं अगर मैं ठीक ना हूँ, आपकी ग्रामीण पृष्ठभूमि नहीं रही है उस तरह की कि आपका इंटरेक्शन बहुत अपने जीवन के दौरान रहा हो शायद ग्रामीण पृष्ठभूमि से। उसके बावजूद उस फिल्म को डायरेक्ट करना क्या चैलेंजेस थे और क्या उसमें आपको फिर किस तरह की मदद की दरकार थी या वो चैलेंजेस कैसे फेस किए? नहीं, एक्चुअली पिछले 8 साल से तो हम लोग पानी फाउंडेशन में काफी रूरल एरिया महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। के गाँव में हम तो काफी पर्सनल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है एक्चुअली हम लोग का, दोनों का। हम शहर में पले बड़े हैं, हाँ। जरूर है, लेकिन हमारे ट्रैवल्स ने, हमारे काम ने हमें काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए हैं। हम गाँव में काफ़ी घूमे हैं, काम भी करते हैं, जैसे आमिर ने कहा। पानी फाउंडेशन अभी 2016 से हम महाराष्ट्र में गाँव में काम करते हैं, तो उस तरह का तजुर्बा है। और पले बड़े हम सब इस देश की मिट्टी में हैं, एक तरह से सब जानते हैं रहे बिना। एक इंस्टिंक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, हम सब कहीं ना कहीं गांव से ही तो आए हैं। तो मुश्किल उस वजह से कभी हुई नहीं कि मुझे समझ नहीं आया, कि मुझे लगा कि मुझे पता नहीं गांव में लाइफ कैसे होती है। अलग मुश्किलात थे, जैसे हम कोविड के दौरान शूट कर रहे थे, तो आपको आप समझ जाएंगे किस तरह की मुश्किलें थी। आमिर, हर 2-3 दिन में किसी को कोविड हो जाता था। हाँ वो इसीलिए 2018 से अभी तक 2018 में आपने बताया ना आपको स्क्रिप्ट मिली और 2018 में आपने सोचा कि आप इस फिल्म को बनाएंगे। आमिर, ये स्क्रिप्ट पर किसने ज़ीरो इन किया? स्क्रिप्ट आपके पास पहले आई, आपने पसंद किया, या किरण के पास पहले आई? किस तरह से ये स्क्रिप्ट बनानी है और इसमें कन्विक्शन है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? दरअसल एक स्क्रिप्ट कंपटीशन था जिसमें मैं जूरी मेंबर था, और जब ये स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत पसंद आई। उस कंपटीशन में आई थिंक इट वन प्राइज, सेकंड प्राइज आई थिंक इट वन, मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि और भी जूरी मेंबर्स थे, सबने अपना वोट दिया। लेकिन कंपटीशन खत्म होने के बाद मैंने उस राइटर के साथ बात की और मैंने कहा कि मुझे आपकी कहानी बहुत पसंद आई है। उनका नाम है बिप्लब एंड ही इज़ अ वंडरफुल राइटर। तो सो दैट स्टोरी मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगी एक्चुअली। जब मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे आई फाउंड इट वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी इट रियली पुल्ड मी इन। तो फिर आई थिंक जब बिप्लब से बात हुई एंड बिप्लब फाइनली गेव अस द स्क्रिप्ट, तो देन जब मुझे स्क्रिप्ट मैंने पढ़ ली थी तो मुझे उस वक्त अंदाजा था कि मुझे ये किरण को देनी है, क्योंकि मुझे पिछले कई सालों से किरण स्ट्रगल कर रही थी कि मुझे कौन सी फिल्म बनानी है। 7-8 कहानियां लिखी, लेकिन खुद वो खुश नहीं थी उनसे। तो शी वाज स्ट्रगलिंग कि व्हाट डू आई मेक, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड उस वक्त उस दौरान मुझे ये कहानी मेरे हाथ लगी, तो इमीडिएटली आई थॉट ऑफ किरण एंड आई फेल्ट दैट शी इज द राइट पर्सन टू मेक दिस। तो ऐसे इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी। आमिर, मेरा आखिरी सवाल, अब हम आमिर खान को प्रोड्यूसर के तौर पर ही ज़्यादा देखेंगे या एक्टर के तौर पर भी उतना ही देखेंगे, या आप ट्रांजिशन कर रहे हैं क्या इस तरफ कि कम फिल्में दिखाई देंगी और प्रोड्यूसर के तौर पर, क्योंकि आप प्रोड्यूसर के तौर पर तो फिल्म पर फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्टिंग के तौर पर आप कम दिखाई दे रहे हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। जी
नहीं, एक्चुअली एक्टिंग नहीं, मैं आपसे आई अश्योर यू कि मैं एक्टिंग काफ़ी करने वाला हूँ अभी। मैंने ये सोचा है कि अगले 8-10 साल जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा, नॉट जस्ट एज ए प्रोड्यूसर लेकिन एज एन एक्टर ऑल्सो। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि साल में एक फिल्म मेरी आए एज एन एक्टर, और साल में मैं जितना हो सके जो अच्छी अच्छी कहानियाँ मुझे मिले मैं प्रोड्यूस करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एज अ प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शन को एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए नए टैलेंट के लिए। जैसे अभी लापता लेडीज़ में नए नए एक्टर्स हमने लिए हैं। किरण इन अ वे इज ऑल्सो न्यू डायरेक्टर, शी इज हर सेकंड फिल्म। स्नेहा इज राइटिंग हर फर्स्ट स्क्रिप्ट। विप्लव, सो बहुत सारे नए लोग काम कर रहे हैं। तो मेरी ये सोच थी कि अगर मैं ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस करूं तो भले मैं उसमें एज एन एक्टर काम नहीं करूं, लेकिन फिर भी मेरी रूह तो उन सारी फिल्मों में होगी, और ऑडियंस को मैं ये सारी फिल्में दिखा पाऊंगा जो मुझे पसंद आती हैं। और इसके साथ साथ मैं नए लोगों को एक ब्रेक देने का अपॉर्चुनिटी मैं चाह रहा हूं कि एक प्लेटफॉर्म बने जहां ऐसा टैलेंट जो मुझे पसंद आए उसको मैं एक अपॉर्चुनिटी दूं इन अगले 8-10 सालों में। ये मेरी कोशिश रहेगी। तो आई एम होपिंग कि आप मुझे ज़्यादा देखें। जी बिल्कुल, और आपने जिनको चुना है इस फिल्म में भी, वो भी बहुत खूबसूरत उन्होंने काम किया है। बहुत शुक्रिया आमिर आपका, किरण आपका, TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फिल्म।